हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हम लोग इसमें आपके विज्ञान का अध्याय 12 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ये इस पार्ट को डायरेक्ट हम लोग क्यों करें? क्योंकि ये हम लोग जो पिछला चैप्टर देखे थे उसका इंटर रिलेटेड चैप्टर है। मीन्स दोनों चैप्टर मिल करके एक यूनिट बना है, एक इकाई बना है, और दोनों चैप्टर को मिला करके टोटल 9 नंबर का आ रहा था। इसलिए भाई दोनों को तो एक साथ पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उस चैप्टर के बाद डायरेक्ट इसमें आ गए हैं 12 पे। ठीक है। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत हम लोग पढ़ चुके थे, ओम का नियम पढ़ चुके थे, सभी उसी तरीके से आप लोग का असाइनमेंट में भी आया, आप लोग देख चुके हैं ना। तो इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये बोर्ड में 5 नंबर से आता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं अभी ऐसे ही बता दूँ आप लोग को। ठीक है। आप लोग को क्या करना है? फ्लेमिंग का नियम पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है। इसी तरीके से कुछ गिने चुने 4-5 टॉपिक ही करना है आप लोग को, पूरा का पार्ट फिर कंप्लीट। ठीक। और उतना पढ़ेंगे भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग। ठीक है। चलो सबसे पहले पार्ट का नाम का मतलब समझते हैं। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो पहले चुंबक वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि चुंबक बोलते किसको है ना। चुंबक का मीनिंग समझेंगे तभी तो इसको कर पाएंगे। तो चुंबक एक्चुअल में आप लोग क्या बोल सकते हो? उसको फिजिकल गुण है बोल सकते, जैसे कि बोलते हैं ना चुंबक की तरह चिपक गया करके। तो चुंबक एक एक्चुअल में उस क्या है? गुण है। ठीक है। जो कैसा गुण? जो क्या करता है? किसी भी वस्तु को आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है, या तो उसको प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर करता है। ठीक है। तो इसको फिर भी अगर परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे कोई एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है। कोई एक ऐसा पदार्थ या वस्तु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक का विशेष गुण ये होता है कि वो क्या करता है? चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। क्लियर है आप लोग को? ठीक। अब विद्युत का चुंबकीय प्रभाव हो रहा है तो चुंबकीय प्रभाव को समझेंगे। ठीक है। अब मैं क्या बताया आप लोगों को? परिभाषा में ये बताया हूँ चुंबक का कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता क्या, इसको समझ लेते हैं। तो आप लोग को बता दो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, मतलब किसको बोलेंगे, इसको समझने से पहले ये समझो। आप लोग देखे होंगे मूवी वगैरह में कि ये उसका एरिया है भाई, ठीक है, ये मेरा एरिया है, वो उसका एरिया, ऐसे सुने हो ना। तो उससे समझने का कोशिश कीजिए कि चुंबक का एरिया कौन सा होगा। मतलब एरिया किसको बोलते हैं? जहां तक उसका ये मेरा इलाका, मतलब जहां तक उसका प्रभाव रहता है, जहां तक उसका कंट्रोल करता है, उसको अपना एरिया बोलता है ना। तो हम लोग चुंबक का एरिया किसको बोलेंगे? आगे आप लोग को समझ? ठीक, आई होप आ गया होगा, है ना। तो परिभाषा इस तरीके से लिखेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है आप लोग को? ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, मतलब उस चुंबक के क्षेत्र में एक दिशा होती है और इसमें साथ ही साथ परिमाण भी होते हैं। क्लियर है? इन दोनों बात को आप लोग याद रखेंगे, 1 नंबर के लिए काम आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? दिशा होती है। चुंबक का गुण याद रखना है आप लोग को, और उसमें क्या भी होता है? परिमाण भी होते हैं। क्लियर है? ठीक। अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय रेखाएं किसको बोलते हैं? तो देखो आप लोग को एक बात बता दूं, आप लोग इस डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम में क्या हुआ है, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी है इसमें लाइनिंग दिख रहा है आप लोग को, है ना। तो वो क्या है? चुंबक का क्षेत्र में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में जो एक रेखा बन जाती है, ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल में इसका परिभाषा इस तरीके से लिखना है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एक विशेष पैटर्न में होते हैं। मतलब चुंबक के चारों ओर क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक विशेष पैटर्न बना के रहते हैं। तो उस विशेष पैटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी इसी को बोलते हैं। क्लियर है? आप लोग को इसको याद ही रखना है। ठीक है। अब इसके गुण को एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र के क्या मतलब चुंबकीय क्षेत्र के गुण लिखिए करके, या साथ ही साथ इसकी विशेषता भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? तो आप लोग इसमें हम लोग पहले इस तरीके से लिखेंगे, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। मतलब ये कि चुंबक के बाहर चुंबकीय, मान के चलो सपोज दैट ये हम लोग का क्या है? चुंबक है। ठीक है। एन एस होता है इस पे,
तो इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से होता है, बोल रहा है ऐसा। क्लियर है? ठीक। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव से किस में जाएगा? दक्षिणी ध्रुव में जाएगा। क्लियर है? ये होती है उसकी बल रेखा होती है, हम लोग को पता है चुंबक ऐसा एक विशेष पैटर्न में होता है, उसको बल रेखा। तो वो बल रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकल करके किस में खत्म होती है? दक्षिणी ध्रुव में खत्म होती है। ये इसका पहला गुण है। क्लियर है? और यह एक बंद वक्र के रूप में होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बंद वक्र के। उसी तरह ये नीचे से भी इस तरीके से निकलेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये इसका पैटर्न, एन से ही चालू होकर एस पे इस तरीके से आके खत्म होगा। तो इस तरीके से बंद वक्र बनाते हैं, बोल रहे हैं। क्लियर है? इसका दो गुण आप लोग को याद हुआ, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर के दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है, पहला गुण। दूसरा, यह एक बंद वक्र बनाती है। क्लियर है? तीसरा, ये एक दूसरे को कभी नहीं करती, मतलब इसमें जितनी भी बल रेखा रहेगा वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्लियर है? ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है, मतलब काल्पनिक किसको बोलेंगे? मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते। हम लोग चुंबक को, दो चुंबक को रखेंगे आसपास में, तो वो एक दूसरे के बीच में चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, लेकिन हम लोग को तो दिखाई नहीं देता। इसलिए इसको जो रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। हम लोग को 3 याद हो गया होगा, है ना? अगला क्या, 4 याद हो गया, क्योंकि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये भी तो आप लोग को याद रखना है। अगला है 5वां, चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुव के पास सघन तथा उदासीन अक्ष पर दूर दूर होते हैं। ठीक है? ये ध्रुव के पास में, जैसे कि इस डायग्राम से देखिए आप लोग को समझ आ जाएगा। ये क्या होता है? ध्रुव के पास में, मतलब जहां पर ध्रुव होता है वहां पर पास में, जबकि सघन होता है, और जहां अक्ष पर क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये बताना चाह रहा है। क्लियर है आप लोग को? ठीक। अगला टॉपिक है, इसमें हम लोग को इतना तो आप लोग को याद रखना ही है। ठीक है? हम लोग का अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का नियम। क्योंकि इसमें एक्चुअल में बहुत सारा टॉपिक है जिसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है? कि कैसे कैसे होता है, सीधे तार में कैसा होता है, धारावाही चालक में कैसा होता है, ये सभी कुछ ऐसे है। उसी तरह प्रणालिका वाला भी टॉपिक है, उसको उन सबको अभी थोड़ी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम पे नहीं पूछा गया। जो एग्जाम में पूछा गया उस चीज़ को ले रहे हैं हम लोग, है ना? अब हम लोग को अगला टॉपिक क्या रहेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ, दाएं बाएं तो आप लोग जानते होंगे। ये जैसे कि आप लोग मेरे ये देख, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी को तो मैं बाएं बोलूँगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, इस रूल को मैं बताता हूँ आप लोग को कि क्या होता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, ये बाएं हाथ है अपना, तर्जनी किसको बोलते हैं? ये वाली जो उंगली है, ये वाली, ये तर्जनी है। ठीक है? मध्यमा ये होगी, ये जो दूसरी वाली है ये, ठीक, मध्यमा और अंगूठा, ये तीनों को परस्पर क्या करना है? लंबवत सॉरी, इन तीनों को क्या करना है? परस्पर हम लोग लंबवत रखेंगे। लंबवत कैसे? मतलब ये तीनों एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटे, इस तरीके से। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये दोनों देखो अभी लंबवत हो गया। अब इस पे लंबवत कैसे होगा? अगर मैं एक ऐसा डाल दूंगा, ये लाइन है मान के चलो ऐसा, तो लंबवत ऐसे ही में होगा ना, इसलिए इसको इस तरीके से खड़ा करेंगे। क्लियर आप लोग को याद हो? इस तरीके से होगा ये लंबवत। तो फ्लेमिंग की यही क्या है? बाएं हाथ का नियम। तो इसके अनुसार क्या होता है? देखो ये जो है हम लोग का अंगूठा, ठीक है? अब अंगूठा क्या शो करता है हम लोग का? एफ, मतलब बल को शो करता है। ठीक है? कि कौन से बल को? उस चुंबकीय क्षेत्र पे लगने वाले बल को। देखो तब होता क्या है? तब तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा को प्रदर्शित करता था, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ठीक है? इतना हम लोग को याद रखना है और इतना हम लोग को लिखना है। साथ ही साथ इसका एक बेसिक से इस तरीके से डायग्राम को भी आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है? अगला नियम हम लोग देखते हैं आपका क्या, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। हम लोग किसका देखे थे? बाएं हाथ का, है ना? तो बाएं हाथ में क्या हो रहा था आप लोग को पता चला होगा। एक बेसिक से याद रखना था बाएं हाथ के नियम को इस तरीके से। एक वर्ड है क्या? FBI से, है ना? जिसमें हम लोग का अंगूठा जो है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, अंगूठा क्या दर्शा रहा था? एफ मतलब बल को, ठीक। और जो बी है मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वो कौन? तर्जनी। और मध्यमा क्या दिखाती है हम लोग का? मध्यमा जो लास्ट वाली उंगली है, बीच वाली उंगली है ना, वो क्या दिखाती है? विद्युत धारा, आई, विद्युत धारा को। क्लियर? इतना आप लोग को याद रखना है ये पॉइंट्स। कौन से हाथ के लिए? दाएं हाथ के लिए।
अब मैं अपना बाएं हाथ वाला रूल बताता हूँ, मतलब मेरा रूल नहीं है, ये फ्लेमिंग का नियम है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है कि सेम इसमें भी जब हम लोग क्या करते हैं, यदि दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को क्या करते हैं, परस्पर लंबवत रखते हैं तब, ठीक है। तो अंगूठा चालक की गति, अब यहाँ पर देखो जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो है चालक की गति बताता है, याद रखना, इसी सब वर्ड को याद रखना है, चालक की गति को बताता है। फिर तर्जनी क्या करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये सेम है। और मध्यमा जो बताती है, मध्यमा क्या करती है, प्रेरित धारा को बताती है, प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक है। ये दाएं हाथ का नियम जब सेम टू सेम है, बस इन्हीं वर्ड्स को याद रखेंगे आप लोग को, फिर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जब अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर लंबवत रखते हैं तब दाएं हाथ, ये कौन सा है, दाएं हाथ के नियम है ना, और ये बाएं हाथ का नियम है। तो इसमें देखो दाएं हाथ में क्या होता है, चालक की गति कौन दिखाता है, अंगूठा चालक की गति दिखाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और मध्यमा प्रेरित धारा को। बाएं हाथ में सेम ऐसे ही होता है, ये मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, उस चीज को देखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 नंबर में आता ही है इन्हीं टॉपिक में से, जैसे कि मोटर, विद्युत मोटर देखेंगे, विद्युत जनरेटर देखेंगे, ठीक है। और हम लोग का इसमें और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपको भी एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे, साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।